कार्बन के अंदर टेट्रा वैलेंसी है। चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बस बात करो। और ये चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ कार्बन की, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन की टेंडेंसी है, वो कैसी भी चेन बना सकता है। 6 कार्बन की मैं स्ट्रेट चेन बना सकता हूँ, 6 कार्बन की मैं ब्रांच चेन बना सकता हूँ, 6 कार्बन की मैं साइकिल बना सकता हूँ। मैं 4 कार्बन का एक रेक्टेंगल बना दिया, 2 कार्बन ऐसे दे दिया, मैं 3 कार्बन की चेन बना दिया और सब कार्बन में एक कार्बन दे दिया। कार्बन के अंदर टेट्रा वैलेंसी, और वो अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो कैसा भी बना सकता है। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कार्बन में, बाकी किसी एलिमेंट में नहीं है। ओनली कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है, ये ओपन चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अनब्रांच ब्रांच, कैसा भी स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको हमने नाम दिया कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और क्योंकि कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर एक और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। रुको आ रहा हूं। करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन कार्बन फॉर्म, फॉर्म होता है कि फ्रॉम, फॉर्म, फॉर्म, द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेट, लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, मत बात करो आपस में, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। इसका क्या मतलब है जैनब, ये समझी? तुम 5 कार्बन से स्टार्ट करो या तुम 4 कार्बन ले लो, किसी ने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई, मत बात करो अपने में सुजॉय। किसी ने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई, किसी ने 3 कार्बन की चेन बनाई और एक कार्बन को ब्रांचिंग कर दी। 4 कार्बन के इस स्ट्रक्चर को तुम ब्रांच मानकर गलती करोगे। जब जब ये सिंगल बॉन्ड है, तुम यहां एक रस्सी बांध के इसको खींच दो, ये अभी बेंड है, ये ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, नॉट दिस स्ट्रक्चर, ये एक ही स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अगर तुम ये वाला स्ट्रक्चर बना के सोच रहे हो कि तुमने कुछ अलग बना दिया तो तुम गलत हो। ये एक बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड घूम सकता है, सिंगल बॉन्ड घूम सकता है। ये बॉन्ड मैं खींच के सीधा कर दिया, यहां एक रस्सी बांध दो, इसको खींच के सीधा कर दो, ये स्ट्रक्चर सेम। दिस इज नॉट एनी डिफरेंट स्ट्रक्चर देन दिस, बट दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इसको तुम कैसे भी करो, ये कार्बन 2 नंबर पे रहेगा। तुम देखो ना इस कार्बन में क्या फर्क है, सेठ, क्या फर्क है? ये कार्बन मैं 1 नंबर से खोल के 1 नंबर में लगा रहा हूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 4 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकती हो तुम। मिनिमम साइकिल कितने कार्बन की बनेगी? 3 कार्बन की। जो एक कार्बन बच गया उसको तुम यहां दे दी, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ओपन स्ट्रक्चर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ये कार्बन कुछ भी बना सकते हैं, 4 कार्बन से मैं इतने सारे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में और किसी एलिमेंट के पास नहीं है, सिर्फ कार्बन के पास ही है। अच्छा, थर्ड, कार्बन होमोलॉगस सीरीज बनाता है। ये होमोलॉगस सीरीज चाहिए काम का है।
हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ चुके। होमोलॉगस सीरीज खुशी है क्या है, नाम क्या है? अच्छा, इस सीएससी और एज के बीच में, इस सीएससी और एज के बीच में मैं एक CH2 दे दिया। अब ये क्या हो गया, ये मीथेन है, ये दोनों एक ही सीरीज को बिलोंग करते हैं। उस सीरीज का नाम क्या है? एल्केन। ये मीथेन है, ANE, इथेन, ANE, they belong to the same series known as alkane. General formula having general formula CN। इसमें एक काम और करते हैं, CH3, CH2, अच्छा एक इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में किसका फर्क है? CH2 का। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दे ऑल बिलोंग टू द सेम सीरीज। अच्छा, ये फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, CnH2n। ये कौन सा सीरीज है? एल्कीन। इसका फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा? एन का वैल्यू 1 होगा क्या? एन का वैल्यू होगा 2। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका एन का वैल्यू 2 होगा, तो क्या होगा? C2H4। इस स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलेगा? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एज को अलग रख रहा हूं ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा ना, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा ना। इसमें और इसमें किसका फर्क है? CH2। ये इथीन, ये होगा प्रोपीन, और ऐसे एक और बना दूंगा मैं, वो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। मैं बोल सकता हूं ये इसका फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर। ये बोल सकता हूं मैं सक्सेसिव मेंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेट। तो यहां आ जा, तो उसको सक्सेसिव मेंबर, ये एक ही एल्केन सीरीज के सक्सेसिव मेंबर है, ये एल्केन सीरीज के सक्सेसिव मेंबर है। व्हेन सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर में डिफरेंस CH2 का है, सेकंड और थर्ड मेंबर में डिफरेंस CH2 का है, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में डिफरेंस CH2 का है, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस CH2 का है। व्हेन सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एनी सीरीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव मेंबर, CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? कार्बन 14। व्हेन सक्सेसिव मेंबर ऑफ एनी सीरीज have difference in the molecular weight of 14 units, they are said to be forming homologous series। ये समझ आया? कैटनेशन की डेफिनेशन हो गई, ये होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज व्हेन सक्सेसिव, व्हेन सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एनी सीरीज differs from each other by a CH2 group। मत बात करो आपस में। हाँ, 4 कार्बन, एक कार्बन कम दिया मैंने। चार कार्बन, हाँ बोलो। 2 कार्बन इथेन, ये इथीन, और ये 3 होगा। When successive members of any series differs from each other by a CH2 group। CH2 ग्रुप को केमिस्ट्री में मिथिलीन कहते हैं, मिथिलीन।
METHY एलियन मिथिलिन ग्रुप differs from each other by methylene group or by a molecular mass of हाँ molecular mass of 14 atomic mass unit. They are said to be forming homologous series. homologous series का क्या मतलब है खुशी? तुम सक्सेसिव फॉर्मूला देके n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, 4 ऐसे देके लिखती जाना फॉर्मूला. और अगर सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस CH2 का हो रहा है या सक्सेसिव मेंबर में 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आ रहा है तो उनको कहना तुम वो एक होमोलॉगस सीरीज बना चुके. तीनों प्रॉपर्टी किसकी है? कार्बन टेट्रावैलेंसी भी रखता है, कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी भी रखता है, कार्बन होमोलॉगस सीरीज भी बनाता है. कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है, जानते हो? आइसोमेरिज्म क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स two or more compounds right two or more compounds having same molecular formula but having at least one property different, may be physical or chemical, at least one. Two or more compounds having same molecular formula but have at least one property different. Now what do I mean by this? At least one property different, may be physical or chemical or both. तो चुप नहीं रह सकता क्या? एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा ही, कम से कम मॉलिक्यूलर मास सेम होगा. C3H8 कितने कार्बन है? 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं. हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना. 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनेगी. 3 कार्बन से और कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता. लेकिन अगर मैं 4 कार्बन लेता हूं तो 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी और एक चेन 3 कार्बन की अभी बनाई थी मैंने, तो 4 कार्बन की एक चेन बनाना, उसके बाद इसी से एक 3 कार्बन की चेन बनाना और जो कार्बन कम किया है उसको सेकंड लास्ट कार्बन में दे देना. ये रूल है. ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग रखते हैं. ये कौन सी सीरीज का होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? ये C4H10, ये C4H10 है. 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन. ये दोनों ही C4H10 है, मतलब ये अल्केन सीरीज को बिलोंग करते हैं. तो अल्केन की जो भी रिएक्शन है वो ये शो करेंगे. दोबारा बोल रहा हूं, दे ऑल बिलोंग टू द सेम सीरीज अल्केन हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं होगा. क्या अलग होगा? इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है. अच्छा, जितना ब्रांच होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितना स्ट्रेट होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट. कौन सी प्रॉपर्टी अलग है इनकी? फिजिकल की केमिकल? फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों एल्केन के हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई. और एक भी प्रॉपर्टी अगर अलग हो गई तो वो आइसोमर्स है. ये बात समझ आई? C4H10 के कितने आइसोमर बनेंगे? CH4 के कोई आइसोमर बनेगा? CH4 का कोई आइसोमर नहीं. C2H6 इसका कोई आइसोमर बनेगा? नहीं, इसका भी कोई आइसोमर नहीं बनेगा. C3H8 नहीं बनेगा. 6 कार्बन तक हमारे सिलेबस में, अप टू 6. 4 कार्बन के कितने आइसोमर बनेंगे? 2 हो गए ना. एक मैं मेरा आइसोमर नहीं हूं, मैं मेरे जैसे का एक आइसोमर हूं.
तो इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, और 3 कार्बन, तो इसके कितने आइसोमर हो गए? ये 2 आइसोमर हो गए ना, ये इसका और ये अच्छा, हाँ, फिर ले ली वही बात है। तो इस कार्बन को कहां से खोल रही है? इस कार्बन से, और फिर इस कार्बन को कहां लगाई? इसी कार्बन में। डजंट मेक एनी डिफरेंस। मत बात करो तुम लोग, शर्मन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये समझे क्या? ये आइसोमरिज्म का डेफिनेशन है, आइसोमर्स का। Two or more compounds having same molecular formula but have at least one property different, may be physical or chemical or both, are said to be isomers. अर्चित, जान से मार दूंगा। Are said to be isomers and the property is known as isomerism. हाँ, मैं समझा रहा हूँ सब। तो आइसोमर्स का डेफिनेशन समझी क्या? बस नहीं, कभी समझा रहा हूँ। कार्बन, कार्बन इज tetravalent, then have catenation property, forms homologous series, and shows isomerism. ए लिखो, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। द गुड पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का जो कॉज है वही नाम लिखा जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चर ही अलग है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक हम पढ़ेंगे बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा ही। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुल कितने तरीके के? पहला है चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैं जब कह रहा हूं चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या अलग है? रीजन ऑफ आइसोमेरिज्म चेन, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, और एक है टोटोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में ये दो अभी हम पढ़ेंगे। ये तरह के भी होते हैं, मैं एग्जांपल देके छोड़ दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस एग्जांपल है, क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर आइसोमेरिज्म का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जैसे चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं, सीआई बोल रहा हूं मैं इसको, चेन आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म का जो कॉज है वही नाम में लिखा जाता है। चेन आइसोमेरिज्म जब बोलेंगे मतलब चेन ही अलग अलग। व्हेन वी स्पीक ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, द चेन इज डिफरेंट। व्हेन वी स्पीक ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ समथिंग इज डिफरेंट। चलो पहले पोजीशन लिखता हूं, पी आई। मैं एक हेलो एल्केन बना रहा हूं, C3H7Cl, C3H7Cl, समझ आ रहा है ना? 3 कार्बन। अच्छा ये बोलो कौन से जनरल फॉर्मूला में? CnH2n+2। ये एक्स तुझे नहीं नजर आया क्या? वो तो
Cl H2n प्लस 1x ना, इसका नाम क्या था? हेलो एल्केन। अच्छा ये एल्केन है, मतलब कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल। तो 3 कार्बन के सिंगल बॉन्ड बना लो। मैंने सिंगल बोला, दीपान तो नहीं। 3 कार्बन थे, एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब एक एक से। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं दे रहा हूं CH3, यहां मैं दे रहा हूं CH2, यहां होगा CH3, एक हाइड्रोजन कम है, मैं यहां दे रहा हूं CH2 और यहां दे रहा हूं मैं Cl। क्लोरीन को मैंने कौन सा नंबर दिया? जिस कार्बन में क्लोरीन है उसको एक नंबर नाम दे दो। नंबरिंग हमेशा एंड से स्टार्ट करना, नियम है, तुम कॉमन सेंस मान के चलो। नंबरिंग हमेशा कार्बन की होगी और एंड से होगी, कार्बन की होगी एंड से होगी, कार्बन की होगी और एंड से होगी। इसको कार्बन मत मान, कार्बन ये 1 2 3। क्लोरीन कितने नंबर में? एक नंबर। अच्छा इसी का मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैंने देखा हेलो एल्केन, एल्केन मतलब 3 कार्बन की स्टेट से। और क्यों कार्बन क्लोरीन से भी इधर ही जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लोरीन इधर भी जा सकता, क्लोरीन इधर भी जा सकता। नंबरिंग हमेशा एंड से होगी और कार्बन से होगी। यहां से नंबरिंग करो या यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3। तो क्लोरीन अब कितने नंबर में आ गया? अच्छा ये CH3, ये H, ये CH3। इसमें क्लोरीन एक नंबर में, इसमें क्लोरीन 2 नंबर में। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, फॉर्मूला सेम है। ये दोनों कौन से आइसोमर होंगे? क्या अलग है? पोजीशन अलग है, किसका? क्लोरीन का। एक काम कर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है ना। हैलोजन को आज से सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, जितने भी हैलोजन है उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग है ना, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग है ना। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर में, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर में, दोनों अलग है। अच्छा अब इधर आइए, C3 C4H8 क्या हुआ ललित? नहीं समझी? यहाँ क्लोरीन, जिस कार्बन में तुमने उसको एक नंबर नाम दिया, यहां इस कार्बन से तुमने नंबरिंग स्टार्ट करी, तो क्लोरीन उस कार्बन पे जो 2 नंबर पाया है। सब्स्टिट्यूएंट यहां एक नंबर पे है, सब्स्टिट्यूएंट यहां 2 नंबर पे है। सब्स्टिट्यूएंट मैं किसको बोल रहा हूं? केमिस्ट्री में सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर हेलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। अगर हेलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रही हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन एक नंबर में, यहाँ 2 नंबर में, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन ही अलग है। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है? C4H, बताइए क्या है? CnH2n, ये एल्किन है ना। एल्किन माने डबल बॉन्ड होगा, मैं 4 कार्बन बना रहा हूं और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड मैंने यहां दे दिया। ये एक तरीका है बनाने का। एक स्टूडेंट ये वाला बना रहा है, ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है। अच्छा यहां मल्टीपल बॉन्ड, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? कार्बन और एंड से, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, मैं यहां से स्टार्ट करो 1 2 3। यहां डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला है? 1 2 1 2 1 2। यहां डबल बॉन्ड को कितना मिला है? 2 3। कम नंबर कहां मिला है? अच्छा इधर आइए, 1 2, 2 नंबर में से जो सबसे कम है 1। यहां आप डबल बॉन्ड बोलोगे एक नंबर में, 2 और 3 में छोटा नंबर क्या है? 2। यहाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर में। अच्छा आप पोजिशन लगा ना, ये भी C4H8 और ये भी C4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अलग क्या है? पोजिशन, पोजिशन अलग है। किसका? मल्टीपल बॉन्ड का। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जिस पोजीशन में, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जिस पोजीशन में, दोनों अलग है। जब डबल बॉन्ड, सुनो इधर, जब डबल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा होगा, इसको कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल ही बोलूंगा इसको, यहाँ खत्म, यहाँ कार्बन की चेन खत्म हो गई तो ये टर्मिनल है ना, इसको बोलूंगा टर्मिनल एल्किन। और इसको क्या बोलूंगा? नॉन टर्मिनल। अच्छा दोनों एल्किन में ये एल्किन ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों अलग अलग है, प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए ना, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ये वाले एल्किन स्टेबल है, ये वाले एल्किन लेस स्टेबल है।
ये अलग तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये अलग तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यही तो तुमसे कह रहा था, एक मैंने कहा था फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ में भी डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बोथ में भी डिफरेंट। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। ये जैसे बिहेव करते हैं, ये जैसे बिहेव करता है, वो बिहेवियर अलग। ग्रुप सेम है लेकिन पोजीशन की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा ये क्या थे सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या थे मल्टीपल बॉन्ड्स। अब आप इधर आइए, C3H8O, बताइए क्या है। गलत जवाब, महा गलत जवाब, महा उससे, ये तो पहले से भी गलत जवाब। तुम दोनों सेम गलत जवाब। मधुशाला किसने बोला, अल्कोहल। ये क्या है, CnH2n+2O, ये अल्कोहल होता है। DOU1, सॉरी DOU0 और एक ऑक्सीजन एटम, याद आता है, DOU0 और एक ऑक्सीजन एटम, ये क्या बनेगा, अल्कोहल। अच्छा ये CnH2n+2 है खुशी, मतलब इसका सैचुरेशन होगा कि अनसैचुरेशन, सैचुरेशन। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तीन कार्बन, तीन कार्बन, यहां CH3, इसका क्या बनाना है बाबू, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब तुम्हें क्या चाहिए, OH। तो ये तीन कार्बन, ये दो कार्बन, और यहां मैं CH2 देके क्या दे रहा हूं, OH। मुझे बताइए OH कितने नंबर कार्बन में है, एक, ये एक नंबर कार्बन में, 1 2 3। क्या इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है जहां OH यहां पे आ जाए, ये CH3, ये CH3 और ये CH, इसमें OH कितने नंबर में है। अच्छा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, डिटेक्टिव नजर से भी देख लो, तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस तो आ गया। आप समझे, आप समझे क्या, इसको, इसको इसमें आप HCl देना और इसमें आप HCl देना, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इसमें HCl देना और इसमें HCl देना, इसमें HCl देके हीट करना, 20 मिनट बाद सॉल्यूशन व्हाइट हो जाएगा। नहीं इसमें, इसमें HCl देना, 5 मिनट बाद सॉल्यूशन व्हाइट हो जाएगा। इसमें HCl देना, सॉल्यूशन कभी व्हाइट नहीं होगा, 20-25 मिनट बाद हीट करना, तब जाके सॉल्यूशन व्हाइट होगा। इसमें HCl देना, सॉल्यूशन 5 मिनट बाद व्हाइट हो जाएगा। इसमें HCl देना, सॉल्यूशन 20-25 मिनट तक व्हाइट नहीं होगा, फिर हीट करना, व्हाइट हो जाएगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो गई। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, या केमिकल फिजिकल दोनों ही अलग होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स। लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। अच्छा यहाँ OH क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो ग्रुप जो मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, वो ग्रुप जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी वो डिसाइड करे, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, क्वेश्चन आता है, लिखना द ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, the atoms or group of atoms which decides the chemical properties of any given molecule are known as functional groups। यहाँ किसका पोजीशन अलग है, फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ किसका पोजीशन अलग है, सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ किसका पोजीशन अलग है, मल्टीपल बॉन्ड का। ये सारे आपस में कौन सा आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर। अब यहाँ मैंने एक बात सेम रखी है, यहाँ मैंने एक बात सेम रखी थी, ये पोजीशन दोनों OH का अलग है, लेकिन ये भी तीन कार्बन की चेन है और ये भी, ललित कार्बन की चेन को चेंज मत करना, कार्बन की चेन को चेंज मत करना। अगर कार्बन की चेन बदल दोगी तो वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। और चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमरिज्म में, चेन आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी, चेन आइसोमरिज्म की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना के पूछ रहा हूं तुम्हें, जब पोजीशन आइसोमर बनाओगे तो सिर्फ पोजीशन अलग करना, चेन मत बदलना। ये भी तीन कार्बन की चेन है, इसको भी तीन कार्बन की रखना, ये सारी तीन कार्बन की थी, ये तीन, ये चार कार्बन की, ये भी चार कार्बन की। चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन शुड नॉट बी डिफरेंट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन शुड नेवर बी डिफरेंट। तो पोजीशन अलग हो सकता है, ये कैसे आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर। तो मैं पोजीशन आइसोमरिज्म का डेफिनेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा,
अच्छा, क्या कहा हमने? जो आइसोमेरिज्म का कॉज है वही आइसोमेरिज्म का नाम है। मैं जब कह रहा हूं पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो किस किस का पोजीशन अलग हो सकता है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम, बोल, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula, but difference in the position of functional group, substituent or multiple bond. They are said to be position isomers. Acha, the number of carbon atom in the parent chain should be same. In all PI, in all position isomers, they should have the same number of carbon atoms in the parent chain. चेन अलग होगा तो फिर वो चेन आइसोमर पहले होंगे, भले ही वो पोजीशन है लेकिन पोजीशन बाद में होंगे, पहले वो चेन होंगे। क्या ये बात समझ आई तुम्हारे? ईमानदारी से बोलो। हाँ, मैंने आपको पोजीशन आइसोमरिज्म समझा दिया, इसके एग्जांपल यहाँ रहे। ये क्या है? डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डिफरेंस इन पोजीशन, पीओएस मतलब पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये है डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और ये डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एफजी, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लिखिए, ये एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखा दो, अभी डेफिनेशन लिखा है नहीं। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा सुजाय? टू और मोर कंपाउंड्स have same molecular formula but difference in the position of substituent, multiple bond or functional group, but have same number of carbon atoms in the parent chain. Two or more compounds have same molecular formula, same number of carbon atoms in the parent chain, मत बात करो तो, जहां सी लिखा है वो कार्बन है, जहां पी लिखा है वो पेरेंट है, बट डिफरेंस, but have difference in the number of, but have difference in the number of carbon atoms, sorry, but have difference in the position of substituent, functional group और मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड्स, they are said to be position isomers, they are said to be position isomers. chain isomerism, two or more compounds having same, a क्या बोलती, two or more compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms in the, they are said to be, they are said to be not compound interest, chain isomers. और चेन आइसोमर्स कैसे बनाते हैं? क्या होता है? चेन आइसोमर्स कैसे बनाएंगे? CH4 का कोई चेन आइसोमर नहीं होगा, CH4 का कोई चेन आइसोमर होगा नहीं। C2H6 इसका भी नहीं है। C3H8 इसका भी नहीं है। C4H10 शाबाश। ये एक, जिस कार्बन को कम करोगे उसको कहां लगाओगे? सेकंड लास्ट, यही रूल है, यही रूल है। जिस कार्बन को कम लिखोगे, ये कितने कार्बन की चेन है? 4। अब कितने कार्बन की चेन बनाओगे?
3। अब 3 कार्बन की चेन बनाना, और 3 कार्बन की चेन बना के जिस कार्बन को कम लिखा है उसको सेकंड लास्ट कार्बन दे दो। इसके कितना आइसोमर बन गए, ये कितना आइसोमर बन गए, ये CH4 था, ये C2H6, ये CH4 है, ये C2H6, ये C3H8, ये C4H, ये C4H10। देख चेन आइसोमरिज्म होगा कि नहीं। 6 C5H12, ये इथेन है ना, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अरे एल्केन, प्रोपेन, प्रोपेन, सॉरी पेंटेन, अब सॉरी, ये एल्केन है, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन। अच्छा अब 4 कार्बन की, 4 कार्बन की चेन, और जिस कार्बन को कम लिखा है उसको सेकंड लास्ट। अब क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसे, अब क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसे बनाए, तुमने यहां से सेकंड लास्ट में दिया है, उसने यहां से सेकंड लास्ट में दिया है, ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा ये 5 कार्बन की चेन, ये 4 कार्बन की चेन, अब 3 कार्बन की चेन, कितने कार्बन कम किए हो, रूल वही है, जिस कार्बन को कम किया उसको कौन से कार्बन में लगाओगे, सेकंड लास्ट। मुझे 2 कार्बन कम करने को मौका मिला है, मैं दोनों कार्बन को कहां लगाऊंगा, सेकंड लास्ट। अब एक बात सुनिए, अगर सेकंड लास्ट में एक मिथाइल है, बाबू ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल है कि नहीं है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, मिथाइल को भी सब्स्टिट्यूएंट, हेलोजेंस एंड मिथाइल्स दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां सब्स्टिट्यूएंट एक मिथाइल है, कौन से कार्बन में, सेकंड लास्ट में। अगर सेकंड लास्ट में एक मिथाइल है तो उसको बोलो आइसो, और अगर सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल है तो वो हो जाएगा नहीं। समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। C5H12 का नाम क्या ललित, पेंटेन। तुमने पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बना दिए, तुमने पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बना दिए, तुम इसका नाम क्या बोलोगी, इसको तुमने स्ट्रेट चेन बनाया, इसको बोलना एन पेंटेन, ये तुमने पेंटेन ही बनाया, लेकिन सेकंड लास्ट में एक मिथाइल है। अगर सेकंड लास्ट में एक मिथाइल होगा तो उसको तुम बोलोगी आइसो, ये पेंटेन ही है। कौन सा पेंटेन बनाई हो तुम, आइसो पेंटेन, ये भी तुमने पेंटेन ही बनाया, लेकिन सेकंड लास्ट में कितने मिथाइल है, 2, इसको बोलोगे न्यू। सेकंड लास्ट में एक मिथाइल आइसो, सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल न्यू, ये एन पेंटेन, ये है एन पेंटेन, मतलब नॉर्मल, ये क्या तुम समझी प्रिया, ये आइसो पेंटेन। ए आदित्य तू समझा, सेकंड लास्ट में एक मिथाइल मतलब, सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल मतलब, सब बोल दिए, तू भी बोल दे, सेकंड लास्ट में एक मिथाइल मतलब आइसो, सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल मतलब, ये रूल है, सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल रहेगा तुम नियो बोलोगे उसको, ये क्या हो गया नियोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन, जीरो नहीं नियोपेंटेन। लिखो, ए लिखो,